आप लोग मुझे एक बात बताइए, डेली के डेली हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला सीखते जा रहे हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन को सीखते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऑफिस में जॉब करने के दौरान क्या ये सारे के सारे फॉर्मूला यूज होंगे? हाँ या ना? आंसर है ना। मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम डेली लाइफ में जॉब करने के दौरान यूज कर पाते हैं। तो फिर इतना सारा तामझाम किस बात के लिए? लेकिन समस्या यह है कि अगर हम ये फंक्शन ना सीखें तो भी एक समस्या है। वो इस बात की समस्या है कि अगर काम करने के दौरान अगर वही काम आ गया तो। अब बात करते हैं एक सॉल्यूशन की। हम जो 15-20 अलग अलग फंक्शन को याद रखने की कोशिश करते हैं, उससे बेटर अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो कि मुझे सिर्फ एक फंक्शन याद रखना है और वो 15 या 20 फंक्शन का काम अकेला कर दे तो आज आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूं मैथ कैटेगरी का ही एक बहुत ही जबरदस्त फंक्शन में से एक, जिसका नाम है सब टोटल। और साथ के साथ यहां से आपको ऑटोमेशन वाली बात समझ में आने लगेगी। रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं मैं कि अब हम जब एडवांस एक्सेल की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे हम कि ज्यादातर फंक्शन हमें खुद नहीं लिखना है, हमें इससे लिखवाना है। मतलब हम एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेरे लिए ये काम करो, मेरे लिए ये फंक्शन अप्लाई करो, और वो अप्लाई करोगे तुम। तो आगे के वीडियो में चलते हैं और सब टोटल को एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। अब यहां पे आप लोगों को एक डेटा दिख रहा है। इस डेटा में हमें करना क्या है वो बताना चाहता हूं। यहां पे सैमसंग, नोकिया और सोनी, ये 3 कैटेगरी है हमारे पास। इन कैटेगरी का बजट अमाउंट है, स्पेंट अमाउंट है और रिमेनिंग अमाउंट है। इनका मुझे यहां पे टोटल निकालना है। दैट मींस इनका टोटल यहां, नोकिया का टोटल यहां और सोनी का टोटल यहां। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये कि हमेशा हमारा ही एफर्ट ज्यादा हो, ये थोड़ी अच्छी बात है। कभी कभार हमें लगता है कि अपना एफर्ट कम करना चाहिए अब, और धीरे धीरे इस एप्लीकेशन का एफर्ट बढ़ाना चाहिए। भाई मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूं, तुम करके दो, ठीक है? तो वही काम आज करने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखिए, मैं इनका सबका टोटल निकालना चाहता हूं और उसके बाद सबसे नीचे ग्रैंड टोटल भी निकालना चाहते हैं। कैसे वो देखिए। जो अगर मैं मैनुअल अप्रोच फॉलो करूं, अभी मैंने कोई सब टोटल जैसा टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया है, उसके बिना अगर मैं यूज करूं तो आप क्या यूज करोगे? सिंपल सम। कैसे यूज करेंगे? तो सब टोटल सैमसंग का यहां करना है तो इक्वल टू पास कर दीजिए सम, ठीक। और यहां से यहां तक आपने रेंज ले लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल आर, एक चला दिया आपने। वही काम आपको हर जगह खुद रिपीट करना होगा, ठीक है? ये दूसरे के लिए और ये आपने पास किया तीसरे के लिए, इक्वल टू सम, और इस तरीके से आपने तीसरे के लिए पास कर दिया। अगर मैंने सब टोटल नहीं पढ़ा हुआ है अभी तो टोटल का फिर टोटल करना है तो ग्रैंड टोटल कैसे निकालेंगे, वो भी एक नहीं कई सारी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे पास करेंगे, अगर मैं मैनुअली पास करूं तो इक्वल टू ग्रैंड टोटल के लिए पास कर दीजिए सम, और पहले इस पे क्लिक, फिर कॉमा, फिर इस पे क्लिक, जहां जहां वैल्यू है मेन उस पे क्लिक करेंगे ना, ऐसे, ठीक है? उसके बाद ये हो गया एक अप्रोच। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, सम पास करेंगे और एक साथ पूरा रेंज पास कर दिया आपने, कर दिया, ब्रैकेट बंद, और ये तो रेंज तो डबल हो गया, ये भी अमाउंट जुड़ गया होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तब भी वही अमाउंट आएगा। दूसरा तरीका ग्रैंड टोटल निकालने का, एक और तरीका बता देता हूं। यहां पे पास कर दीजिए इक्वल टू एक फंक्शन इज फॉर्मूला, ठीक है? इज फॉर्मूला नाम से लग रहा है कि चेक करेगा कहां कहां फॉर्मूला है, वो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो कैसे पास करेंगे? रेफरेंस में आपने ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पास कर दी, तो जहां जहां उसको फॉर्मूला दिख रहा होगा वहां वहां उसकी वैल्यू बताएगा ट्रू, ये देखिए। और जहां जहां फॉर्मूला नहीं है वो वैल्यू फॉल्स। साथ के साथ ये वैल्यू ऐसे तो काम नहीं करेगा, इनटू, और फिर से यही रेंज ले लीजिए तो, ठीक है? अब जरा इसको इवेल्युएट करके देखिए, देखिए वो वैल्यू जहां जहां फॉर्मूला है वो आपको दिख रहा है या नहीं, देख लीजिए। जहां जहां फॉर्मूला है वो वैल्यू आपको अब दिखने लगा होगा, जहां जहां फॉर्मूला नहीं है वहां वहां जीरो दिख रहा होगा। क्लियर हो गया? उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। साथ के साथ यहां पे अगर आप चाहते हैं कि ये जो इज फॉर्मूला में आपको ट्रू फॉल्स दिख रहा था, उसकी जगह पे मुझे ट्रू फॉल्स की जगह पे ट्रू फॉल्स ना दिखे, 0 और 1 दिखे, तो क्या करना चाहिए वो भी बता देता हूं। यहां पे पास कर दीजिए इक्वल टू सम प्रोडक्ट फंक्शन पास कर दीजिए, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर की जो आपको जरूरत नहीं होगी, ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और यहां पे अगर आप चाहें डबल नेगेटिव पास करके देखिए और अब इवेल्युएट करके देखिए तो इसको F9
ये देखिए अब आ गया ना, ट्रू और फॉल्स की जगह पे क्या क्या आ गया, 0 और 1। तो उस 1 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही आएगा ना। क्लियर है? अब इस तरीके से हम इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेम आउटपुट अभी भी आया। देख लीजिए यहां पे सब टोटल निकालने का 3 मेथड तो यही कहीं हो गया। अब चौथे मेथड जो ओरिजिनल मेथड है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, वो मेथड है आपका सब टोटल। यहां पे एक्सेल में एक सब टोटल नाम का फंक्शन है जो कि मैथ फंक्शन कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक, तो सब टोटल पास करके देखिए आप, फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स अ सब टोटल इन अ लिस्ट और डेटाबेस। ये किसी भी डेटाबेस में से या जो आप लिस्ट पास करोगे उसका सब टोटल निकाल देगा। ठीक, टोटल का टोटल। ठीक है, एक तो ये लिस्ट का सब टोटल निकाल देगा। साथ के साथ आपको यहां पे एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा, वो ये कि अब आपको 15 फंक्शन अलग अलग याद रखने के बजाय आपको एक फंक्शन याद रखना है जिसका नाम है सब टोटल। ठीक है, एक नहीं दो, आगे चल के एक और बताऊंगा फंक्शन जिसका नाम होगा एग्रीगेट। ठीक है, तो ये सब टोटल अब आपको सिर्फ याद रखना है। ये आपका जो 10-15 फंक्शन डेली लाइफ में यूज होते हैं उसका सॉल्यूशन है, इकलौता फंक्शन। कैसे, जरा टैब प्रेस करके देखिए तो। एवरेज निकालना हो तब भी सब टोटल के जरिए, काउंट निकालना हो, काउंट ए, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी काम करना होगा, सॉल्यूशन है सब टोटल। तो अगर 15 अलग अलग फंक्शन याद रखूं वो बेहतर या अकेला सब टोटल बेहतर? ठीक है, तो याद रखिए आज से सब टोटल फंक्शन। अब आपको करना क्या है, यहां पे हमें करना था सम, तो हम क्या पास करना चाहेंगे, यहां पे 9 नंबर देख लीजिए, 9 है ना सम के लिए, तो यहां पे आप पास कर दीजिए 9। ये क्या इसको कंसीडर करके चलेगा, ये कंसीडर करके चलेगा कि इसको सम करना है। ठीक है, तो इसको सम करना है, कॉमा, अब आपसे मांग रहा है रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है रेंज, तो अब आप पास कर दीजिए रेंज। इस तरीके से सब टोटल अप्लाई करेंगे, एंटर, तब भी वही काम जो आपके सम ने काम किया था। तो फिर मेरा समस्या ये है कहना कि फिर फर्क क्या है, अगर मैं सब टोटल लिख रहा हूं तब भी बार बार अप्लाई कर रहा हूं। देख लीजिए, ये देखिए सब टोटल 9 कॉमा रेफरेंस, तो बात तो घूम फिर के अभी भी वही आ गया, सम वाली कहानी। इसमें मुझे कोई वाव फैक्टर अभी तक नहीं दिखा है, ना आपको दिखा होगा, लेकिन हम जो टॉपिक सीख रहे हैं ये सब टोटल, उसमें वाव फैक्टर आएगा। अभी तक जो टॉपिक चल रहा है ये टाइम खराब चल रहा है। ठीक है, ये 1 या 1.5-2 मिनट के बाद जो आएगा वो होगा असली सब टोटल, लेकिन उससे पहले के जो बेसिक्स हैं, डिफरेंस, उसका निगेटिविटी, जो हमारे सम के साथ ड्रॉबैक था, सब टोटल फंक्शन के साथ ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक भी जानना उतना ही जरूरी है जितना आगे आने वाले कुछ मिनट के बाद करेंगे। ये काम कर लिया आपने, उसके बाद हमें यहां पे निकालना है ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए मैं यहां पे फिर से पास कर रहा हूं सब टोटल। अब इसकी खासियत आपको थोड़ा सा दिखेगा, उस वाव फैक्टर का जो इनिशियल स्टेज है वो दिखना शुरू हो जाएगा। 9 नंबर पास किया, कॉमा, रेंज में मैं ऐसे रेंज ले रहा हूं, देख लीजिए। तो कायदे से क्या होना चाहिए, ये सबको उठा के ऐड कर देना चाहिए ना, और सबको उठा के ऐड कर देगा तो गलत हो गया ना, आपको यहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ा था सबको उठा के ऐड करने पे। तो ये काम यहां पे भी होगा, बट यहां पे नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब टोटल सिर्फ और सिर्फ अपने जो मेंबर हैं, उसके ग्रुप मेंबर, सिर्फ उसको पहचानता है। तो उसके ग्रुप मेंबर जो अपने हैं, वो अपने कौन हैं, उसके अपने तो ये हैं, ये और ये। इसके अलावा जो है वो उसकी डिपेंडेंसी तो किसी और पे है। तो ये अपने लोगों को पहचानेगा और आउटपुट सीधे लेके आ जाएगा। वाव फैक्टर का पहला स्टेज था ये। सब टोटल में आपको रेंज पास करो, जहां जहां सब टोटल फॉर्मूला लगा होगा उसको अपने आप पिक कर लेना। ठीक है, यही काम हम लोग आगे चल के, मैं इस फंक्शन को जो भी मैं बताने जा रहा हूं उसको मैं और बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी मुझे यहां पे यूज करके बताना है तो मैं इसका भी यूज करके बता दे रहा हूं। एग्रीगेट फंक्शन भी बहुत अच्छा होता है, देख लीजिए, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन सब चलता है इन एग्रीगेट और सब टोटल फंक्शन में। ठीक है, तो ये एग्रीगेट फंक्शन भी बहुत अच्छा फंक्शन है और बहुत काम का है, ये भी सीखेंगे। यहां पे देखिए हमें क्या यूज करना है, सम 9 कॉमा, इग्नोर्ड नेस्टेड सब टोटल, हाँ 0 कॉमा, फिर से क्या मांग रहा है, रेफरेंस, तो रेफरेंस में दे देते हैं रेंज। इस तरीके से पास किया आपने रेंज, एंटर, तब भी आउटपुट वही आएगा। क्लियर है? तो आपको मैंने एग्रीगेट चला के दिखाया, सब टोटल चला के दिखाया, और ये मैनुअल 3 मेथड में से सम चला के दिखाया, सम को अलग तरीके से डिवाइड करके यूज करके दिखाया, और सम प्रोडक्ट के थ्रू भी इस फॉर्मूला यूज करते हुए करके दिखाया। ये था सब टोटल का बेसिक स्ट्रक्चर कि हमें ये काम करना है इस तरीके से। लेकिन अब इस बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी तक हम फॉलो करते आए थे उसकी ड्रॉबैक की बात बता रहा हूं। मेरे पास तो यहां 3 कैटेगरी है, तो मैंने बीच बीच में सब जगह खुद से इंसर्ट किया, यहां पे खुद से सब टोटल लिखा,
यहां पे खुद से फॉर्मूला पास किया, चाहे यहां या सब टोटल भी चलाया तो भी कुछ खास फर्क मुझे नहीं लगा। दोनों जगह आपको खुद से इंसर्ट करना पड़ा, खुद से इन्वोक किया है आपने फंक्शन को। लेकिन अब जो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं फर्क वहां है। अब देखिए सेम एग्जाम्पल है जो अभी तक हमने कई सारे मेथड से किए, लेकिन उसमें एफर्ट हमारा था। अब हमने स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि एफर्ट अपना कम करें और इनसे ज्यादा काम करवाएं। वो टाइम आ गया है, लगा के देखते हैं इसमें। कर्सर यहां इनसाइड द डेटाबेस। उसके बाद सब टोटल अप्लाई करने का बेसिक रूल समझ लीजिए। योर डेटा मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। जो सब टोटल आप अप्लाई करोगे उससे पहले आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना ही होना चाहिए, नहीं तो सब टोटल किसी काम का नहीं। मतलब यहां पे सैमसंग लिखा हुआ है और उसके नीचे फिर से सोनी लिख देता और फिर से नोकिया लिख देता, फिर सैमसंग लिख देता। आप जरा सोचिए सब टोटल में वो डेटा को सब टोटल करके एक जगह ग्रैंड टोटल कैसे करेगा? प्रॉब्लम है। तो सैमसंग सारे एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, तब तो सैमसंग का टोटल, नोकिया इकट्ठा होना चाहिए तो नोकिया का टोटल, और सोनी इकट्ठा होना चाहिए एक जगह तो सोनी का टोटल करेगा ऐसे। अदरवाइज अगर मिक्सचर डेटा हो जाएगा तो फिर तो मिक्सचर ही लेगा आएगा, अजीब सा सब टोटल बनाएगा। योर कर्सर इनसाइड द डेटाबेस और शॉर्टकट प्रेस कीजिए सब टोटल के लिए ऑल्ट ए बी, ऑल्ट प्लस ए प्लस बी। ये आ गया सब टोटल और ये रहा हमारा सब टोटल। और इसमें हमें क्या क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, एट ईच चेंज इन, किसके बदल जाने पे। तो अब आप लोग खुद बोलिए इसमें से किसके बदल जाने पे, कौन से फील्ड के बदल जाने पे, आइटम के, बजट के, स्पेंट के या रिमेनिंग के। तो सॉर्ट किसको किया था? आइटम को। आइटम जहां बदलेगा, जहां सैमसंग खत्म होगा वहीं तो सैमसंग का टोटल चाहिए था, जो इससे पिछले एग्जांपल हमने किया था। सोनी जहां खत्म हो जाए सोनी का टोटल, नोकिया जहां खत्म हो जाए वहां नोकिया का टोटल, और सबसे नीचे ग्रैंड टोटल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट ईच चेंज इन में हम लेंगे यहां से आइटम, आइटम के बदल जाने पे। मतलब जहां सैमसंग खत्म हो जाए, जहां सोनी खत्म हो जाए, जहां नोकिया खत्म हो जाए। ठीक, तो आइटम के बदल जाने पे क्या करना चाहता हूं, तो आपके पास ये ऑप्शन है। सम करना चाहता हूं, काउंट करना चाहता हूं, मैक्सिमम निकालना चाहता हूं, वो आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चाहे सम मैक्स मिन जो भी लगाना चाहें वो आप लीजिए। तो यहां पे मैंने पास किया सम एट ईच चेंज इन आइटम, आइटम के बदल जाने पे सम कर दो। किसका सम कर दो जी? यहां पे रिमेनिंग को रहने देते हैं, स्पेंट को भी रहने देते हैं और बजट को भी लेते हैं। मतलब इतना बजट था जिसमें से इतना खर्चा हो गया और तो कितना बच गया। ठीक, और ये तो हो गया बजट, स्पेंट और रिमेनिंग। साथ के साथ यहां पे रिप्लेस करंट सब टोटल, समरी और पेज ब्रेक की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी मैं सिर्फ सब टोटल अप्लाई करना बता रहा हूं। ये मैंने लगाया, ये तीनों पास किया और ओके बटन पे प्रेस करके देखिए तो कुछ आपको तस्वीर बदली बदली सी नजर आ रही होगी। साथ के साथ आपको एक चीज और दिख रहा होगा इसमें। क्या आपने ये रो इंसर्ट खुद से किया? सैमसंग टोटल, सोनी टोटल, नोकिया टोटल कुछ नहीं किया आपने, इसने खुद किया है। ग्रैंड टोटल आपने खुद से लिखा? नहीं लिखा, इसने खुद से लिखा है। साथ के साथ सब टोटल नाम का जो फॉर्मूला है आपने पास किया, इसने खुद कर दिया। देख रहे हैं, आपने पास नहीं किया ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए इसने खुद लगाया। देख लीजिए। अब क्या आपको लगता है इसमें वाव फैक्टर आया कि नहीं आया? कंफर्म बता दीजिए आप लोग। वाव फैक्टर आ गया। अब कितने ही कैटेगरी होगा, 300 कैटेगरी होगा, 1 सेकंड में रिपोर्ट बनके तैयार। और साथ के साथ इसमें एक और खासियत है, यहां पे एक ही लेयर नहीं होगा। देख लीजिए ऊपर में 3 लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये थर्ड लेयर, और इसको आप सबसे लोअर लेयर कह सकते हैं, वो ये है कि ये कहलाएगा डिटेल रिपोर्ट। लेकिन ये मेरा है मान के चलते काम, मैं डेवलपर हूं या मैं ऑपरेटर हूं, तो ये मेरा काम है डिटेल रिपोर्ट तैयार करना। जो मेरे टीएल होंगे उनको इतने सारे की जरूरत है? उनको तो इतने की जरूरत नहीं है। उनको किस चीज की जरूरत है? उनको टोटल सैमसंग कितना बिका, टोटल सोनी और टोटल नोकिया का टोटल चाहिए। तो एक लेयर जरा ऊपर जाइए, इस पे एक्चुअल में रिपोर्ट उनको ये चाहिए। देख रहे हैं, ये मेरे बॉस को रिपोर्ट चाहिए, बस इतना चाहिए ना उनको। उनको इतने सारे डिटेल रिपोर्ट से क्या लेना देना, उनको बस इतना चाहिए। तो उनको तो मैं इतना ही रिपोर्ट निकाल के दूंगा। और उनके भी बॉस जो है, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर ले लीजिए या सीईओ ले लीजिए, उनको तो इतने की भी जरूरत नहीं है। उनको तो ये पता होना चाहिए कि टोटल कितना आया, टोटल कितना गया और हमारे पास क्या बच गया प्रॉफिट। उनको चाहिए ये वाला लेयर। इसी तरीके से ये जो आपको लेयर दिख रहा है, ये एक ही 2 3 लेयर नहीं होता है, 7 लेयर तक जाएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें डिटेल में बात करूंगा। इसको कॉपी कर लिया मैंने, एक नए सीट पे गया
और यहां पे कर्सर रखा और यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा, तभी तो मैं अपने सर को दूंगा रिपोर्ट निकाल के। तो मैंने किया यहां पे पेस्ट। ये क्या चक्कर है, मैंने पेस्ट किया, ये तो डिटेल वर्जन आपके सामने आ गया। तो इसका सॉल्यूशन मैं 1 या 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी दिया था। और अगर आपने वो वीडियो देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आपके लिए सवाल है। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए कि ये जो आया मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा सिर्फ इतना ही चाहिए होगा यहां पे। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं और मैं इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें सबसे, जिससे आप भी सीखें और दूसरों को भी सीखें। इसी उम्मीद के साथ सब टोटल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द। थैंक यू।